फ्रेंड्स, आज की वीडियो की बात करें हम तो ये जियोग्राफी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जियोग्राफी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है, यातायात बोलते हैं जिसको, जिसमें रेलवेज, रोडवे आता है, एयरवे आता है, इनलैंड आता है, वाटरवे आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कैनाल ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो कैनाल ट्रांसपोर्ट है वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, ये बोला हुआ है इन्होंने। अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखें हम तो लैंड, वाटर, एयर, अंडरग्राउंड और इनलैंड, ठीक है, ये सारे हैं। लैंड में कौन सा आता है, रोड आता है और रेलवेज आती हैं, और वाटर ट्रांसपोर्ट में पोर्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट में, एयर ट्रांसपोर्ट में एयरपोर्ट आते हैं। और जो कैनाल ट्रांसपोर्ट है वो किस में आएगा, आपको पता है ये कैनाल किसके रिलेटेड है, पानी के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस में आएगी, बी में, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट, कैनाल ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आती है, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो मेजर वाटरवे हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं। नेशनल वाटरवे 1, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ आता है, यूपी में, और हल्दिया तक है। कौन सी रिवर पे आएगा, ये गंगा रिवर पे आएगा। और जो 2 है वो सदिया से दुबरी, ठीक है, सदिया से दुबरी कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ऑप्शन है बी पार्ट। कैनाल ट्रांसपोर्ट किसके काम आता है, जैसे इरिगेशन हो गया, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल होता है ये, सिंचाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ठीक है। क्या पूछा है, चीपेस्ट, ठीक है, कौन सा सबसे सस्ता, चीपेस्ट, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ऑप्शन एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, पानी वाला या रेलवे। तो सबसे सस्ता होता है पानी, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं। और ओल्डेस्ट पूछे, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट भी कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है या वास्को डी गामा है वो भी कहाँ से है, पानी के थ्रू, है ना, सी रूट से ही आए हुए हैं। तो इससे भी हम गैस लगा सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और जो एयरवे है ये कब आया था, एयर ट्रांसपोर्ट कब आया था, ये 1931 में, ठीक है। 1931 में जो जीआरडी टाटा थे वो फर्स्ट पर्सन थे। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट की थी, मुंबई से कराची गए थे ये। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, जीआरडी टाटा, ठीक है, जीआरडी टाटा। और ये नेशनलाइज कब हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं, नेशनलाइज कब हुआ है, 1953 में, ठीक है, 1953 में। जो एयरपोर्ट है, एयरवे है, वो नेशनलाइज कब हुआ है, 1953 में। अभी रिसेंटली एयरपोर्ट बने हैं, एक बना है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा है, वीर भगत सिंह, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं वीर भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा हुआ है, वीर भगत सिंह, ठीक है, वीर भगत सिंह। और अरुणाचल प्रदेश में एक न्यू एयरपोर्ट बना है, डोलोवी, ठीक है। तो एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेशनलाइज कब हुआ है, 1953, 1953। ओल्डेस्ट कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरला की हाईएस्ट डायनेस्टी ऑफ रोड, ठीक है, रोड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायनेस्टी किसकी है, ये पूछा हुआ है। केरला की हाईएस्ट डायनेस्टी है ये बोल रहे हैं, किसमें, रोड में। तो ये सही बात है, केरला की पूरे इंडिया में हाईएस्ट डायनेस्टी किसकी है, केरला की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। केरला कहाँ आता है, साउथ में आता है, ठीक है, यहाँ पे केरला।
ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट रोड डायनेस्टी है। ठीक है, हाईएस्ट रोड डायनेस्टी किसकी है? केरला की। ऑप्शन ए ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, पहला कमर्शियल एयरपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है? ध्यान से, कमर्शियल की बात, अगर सिविल भी पूछे तो भी वही आएगा। ठीक है, कमर्शियल सिविल कौन सा है? तो ये है मुंबई जुहू एयरपोर्ट। ठीक है, मुंबई जुहू एयरपोर्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फर्स्ट कमर्शियल और फर्स्ट सिविल, फर्स्ट कमर्शियल और फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई जुहू एयरपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में कौन सा एयरपोर्ट था? मुंबई जुहू एयरपोर्ट। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे कौन सा एयरपोर्ट था? वो भी मुंबई जुहू एयरपोर्ट। जो एयरवे है, ठीक है, एयरवे है, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है एयरवे, कब नेशनलाइज हुआ था? ये 1953 में। पहले क्या था? ये प्राइवेट था, तभी तो जीआरडी टाटा ने सोलो फ्लाइट की थी। ठीक है, उसके बाद 1935 में टाटा एयरलाइन ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मुंबई टाटा एयरलाइन, पहले ये प्राइवेट था और 1953 में, ठीक है, 1953 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेशनलाइज हुआ, मतलब गवर्नमेंट के अंदर आया। और फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट, फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई जुहू एयरपोर्ट। ठीक है, मुंबई जुहू एयरपोर्ट। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी ध्यान से, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। किसके टाइम पीरियड में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी? इंदिरा गांधी। इसी के बाद आर्म्ड रेवेन्यू को इंटरनल सिक्योरिटी में चेंज कर दिया था अमेंडमेंट से। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी कहाँ के हैं? मुंबई के, तो मुंबई में। ठीक है, लेकिन हमारा फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट कौन है? मुंबई जुहू एयरपोर्ट। श्रीनगर में कौन सा है? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट, पोर्ट के बारे में। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट, पोर्ट क्या है? एक वाटरवे अथॉरिटी। ठीक है, वाटरवे अथॉरिटी इंडिया में एक मेजर पोर्ट होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हुआ है ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? वेरी इंपॉर्टेंट। कांदला, कमाजर, लोथल, मुरगांव। ये कौन सा है? लोथल। ठीक है, लोथल पोर्ट, लोथल पोर्ट ओल्डेस्ट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? कौन सी जगह में? गुजरात। गुजरात कहाँ है? वेस्ट मोस्ट स्टेट। वेस्ट मोस्ट स्टेट कौन सी है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, कहाँ आता है? गुजरात में आता है। अभी इसको नॉमिनेट किया गया है किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। न्यूज में भी यही है। ठीक है, नॉमिनेट किया है, अभी आया नहीं है, नॉमिनेट किया है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट है ना वर्ल्ड, उसमें नॉमिनेट की, इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करेंगे, मतलब नाम दिया, अभी नॉमिनेट किया हुआ है, तो न्यूज में चल रहा है, ये पता होना चाहिए कहाँ है, गुजरात में है, ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लार्ज कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ये पिछली बार भी अकाउंट के क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था कि नवा शिवा। ठीक है, नवा शिवा, क्या बोला था उन्होंने? नवा शिवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम है नवा शिवा। नवा शिवा, नवा शिवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का जवाहरलाल नेहरू। कहाँ आता है? मुंबई में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? मुंबई में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? मुंबई में आता है ये। ठीक है, ये पूछा हुआ था लास्ट टाइम। अब है जो कांदला पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कांदला पोर्ट किसके रिलेटेड है? ये टाइड जो समुद्र में लहरें आती हैं उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये टाइडल पोर्ट है कांदला पोर्ट। कहाँ आता है? गुजरात में आता है। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन होता है। ठीक है, बड़े इंटेलिजेंट हो आप, आपको तो लर्न हो ही जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम खुद बोलो मन में, नवा शिवा, नवा शिवा।
कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया का? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अब ऐसे रट्टा मार लो। अब है मंगलुरु पोर्ट। ठीक है, मंगलुरु पोर्ट कहाँ है? ये गेटवे ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा। अब अगर पेपर में पूछेंगे ऐसा पोर्ट बताओ जो बेस्ट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, ऐसा पोर्ट बताओ, तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम फोर्ट जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, ऐसे कोलकाता पोर्ट को भी ओल्डेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? शिपिंग, ट्रेड थ्रू अ कमर्शियल सी पोर्ट। ठीक है, जो इनलैंड, ठीक है, जो इनलैंड होती है ना, जैसे शिपिंग हो गया, ट्रेड हो गया, नेविगेशन हो गया, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? तो ये है हमारी पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी भी इंडिया की ये नहीं है, ये वाली है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा। अब यहाँ पे इनलैंड भी दिया हुआ है, लेकिन जो पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड है वो क्या करता है? वो मैनेज करता है शिपिंग को और ट्रेड थ्रू कमर्शियल सी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आ जाए कमर्शियल सी पोर्ट और शिपिंग, लेकिन जब बात आए शिपिंग और नेविगेशन, ठीक है ध्यान से, जब नेविगेशन की बात आए तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। लेकिन जब शिपिंग और साथ में ट्रेड थ्रू कमर्शियल सी पोर्ट, ठीक है, जो कमर्शियल सी पोर्ट है वहां से ट्रेड हो रहा है, तो उसको कौन देखता है? पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड। लेकिन नेविगेशन को कौन देखता है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IWAI की फुल फॉर्म क्या है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल वाटरवे है जो हल्दिया से प्रयागराज। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जहां पे तीनों रिवर गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। कहाँ आता है? यूपी में आता है, और इसको अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, प्रयागराज। हल्दिया से प्रयागराज कौन सा नेशनल वाटरवे है? तो ये है 1। कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे। नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर पे? गंगा रिवर पे। सेकंड जो है वो सादिया से दुबरी। ठीक है, सादिया से दुबरी। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो नेशनल वाटरवे 1। कितनी है इसकी लेंथ? 1620 किलोमीटर। और जो थर्ड कौन सा है? ये है कोट्टापुरम से लेके कोलम तक। ठीक है, कौन सी रिवर पे है ये? चमका और उदगा मंडल कैनाल से। और जो फोर्थ है वो कहाँ पे आएगा? विजयवाड़ा तक, ये गोदावरी रिवर पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हाउ मैनी जोन इन रेल नेटवर्क डिवाइड इनटू? जो रेल नेटवर्क है वो कितनी जोन में डिवाइड है? तो 17। ठीक है, 17। रिसेंटली कौन सी बनी है? कोंकण। ठीक है, जो न्यू बनी है वो कोंकण है। न्यू कौन सी बनी है? कोंकण जोन। ठीक है, कौन सी? कोंकण। टोटल कितनी है? 17 है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सी है? लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरिया। ठीक है, ट्रांस साइबेरिया कहाँ है? रशिया में। रशिया में। ठीक है, आधा पार्ट इसका एशिया में आता है, आधा यूरोप में। ऐसे पूछ सकते हैं लॉन्गेस्ट रेलवे वर्ल्ड में कौन सी है? ट्रांस साइबेरिया। ये मॉस्को से लेके विजिलवाइंसे तक है। ठीक है, और उसके बाद स्विच कैनाल भी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ आती है? वो इजिप्ट में आती है। ठीक है, स्विच कैनाल कहाँ आती है? इजिप्ट में आती है। इजिप्ट ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ उसमें भी इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। ठीक है, तो स्विच कैनाल कहाँ आती है? इजिप्ट में आती है। आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल है। कौन कौन से सी को कनेक्ट करती है? रेड सी को मेडिटेरियन से। अगर इंडिया की पूछे सबसे बड़ी कौन सी है तो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ आता है? डिब्रूगढ़ आता है
असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। हाई एल्टीट्यूड की पूछे तो गुण रेलवे कहाँ आती है, दार्जिलिंग में आती है। शॉर्टेस्ट पूछे तो जैसलमेर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ, ये साउथ है और ये सेंट्रल है। इस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद, विजयवाड़ा, लंदन, ये है सिकंदराबाद में, ठीक है, कहाँ है, सिकंदराबाद में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, सिकंदराबाद। वे सिटी गिवन बिलो डज नॉट हैव मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, कौन सी सिटी है जिसमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी नहीं है, ये है त्रिवेंद्रपुरम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फर्स्ट बस सर्विस इन इंडिया, ठीक है, पहली बस सर्विस कब स्टार्ट की गई थी इंडिया में, पहली बस सर्विस कब स्टार्ट की थी इंडिया में, 1926। ये भी कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है, ये भी कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। और फर्स्ट रेलवे लाइन, ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन भी कहाँ स्टार्ट की थी, ये भी मुंबई से लेके थाने, मुंबई से लेके थाने, ठीक है, मुंबई से लेके थाने 1853 में, 1853 में, ठीक है। ये कब की थी रेलवे लाइन, 1853, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो भी बॉम्बे से पूना, ठीक है, ये बॉम्बे से थाने, वो बॉम्बे से पूना, ठीक है, वो बॉम्बे से पूना, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यूनेस्को में कौन कौन सी रेलवे आती है इंडियन की, कौन कौन सी रेलवे आती है, ये दार्जिलिंग हिमालय, छत्रपति शिवाजी, नीलगिरी और कालका शिमला, ठीक है, कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालय, छत्रपति शिवाजी, नीलगिरी, कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालय और छत्रपति शिवाजी, नीलगिरी और शिमला, कालका शिमला। ऐसे पूछे फर्स्ट कौन सी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है रेलवे, तो वो है दार्जिलिंग। कब आई थी, 1919 में, ठीक है, 1919 में। सेकंड छत्रपति शिवाजी कब आई थी, 2004 में, ठीक है। दार्जिलिंग फर्स्ट है, कब आई थी, 1999 में, और शिवाजी वाली 2004 में, नीलगिरी माउंटेन वाली 2005 में, और उसके बाद शिमला वाली 2008 में, ठीक है। उसके बाद ऐसे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया किसका है, तो वो यूपी है ना, वो किसका है, यूपी का है। और हमारी जो इंडिया है वो रेल नेटवर्क में सेकंड नंबर पे, एशिया में सेकंड नंबर पे है और वर्ल्ड में 4th नंबर में है। ये रेल की बात कर रहे हैं हम, रेल नेटवर्क की। अभी कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं रेल के रिलेटेड, एक है डायमंड क्वाड्रिलेटर, एक है डायमंड क्वाड्रिलेटर, ठीक है। जो डायमंड है वो रेल के रिलेटेड है और जो गोल्डन है वो किसके रिलेटेड है, वो रोड के रिलेटेड है। ये ध्यान से रख, ध्यान, ठीक है। डायमंड रेल के रिलेटेड और गोल्डन रोड के रिलेटेड है, ठीक है। कौन कौन सी सिटी आती है, कोलकाता, और नीचे कौन सी है, चेन्नई, वेस्ट में कौन सी है, मुंबई, नॉर्थ में कौन सी है, दिल्ली, ठीक है। गोल्डन में भी यही है, बस ये ध्यान देना है, ये रेल में आता है और वो रोड में आता है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है अभी, जो कोंकण रेल लाइन है, जो कोंकण रेल लाइन है वो फुली ऑपरेशनल कब हुई थी, फुली ऑपरेशनल कब हुई थी कोंकण रेल लाइन, ठीक है, ये 1998 में। ऑप्शन बी, फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो इनॉग्रेट, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो इनॉग्रेट कब इनॉग्रेट हुई, दिसंबर 24, 2002 में। अब जम्मू कश्मीर में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी जल्द ही। ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकते हैं इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे पूछेंगे जम्मू कश्मीर में जब रेलवे लाइन चली, मेट्रो रेल चली, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द फर्स्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कनेक्ट न्यू दिल्ली टाउन टू इंडिया, कहाँ पे, अटारी, ठीक है, अटारी का बॉर्डर सुना होगा आपने। नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से लेके कहाँ तक कनेक्ट करता है, न्यू दिल्ली को अटारी से तक। गोल्डन क्वाड्रिलेटर कौन कौन सी मेजर सिटी को कनेक्ट करता है, ऐसे ही पूछ सकते हैं किसके रिलेटेड है, ये रोड के रिलेटेड है, ठीक है, रोड के रिलेटेड ये क्वाड्रिलेटर बनाता है। डायमंड रेलवे के रिलेटेड है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम है जो इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए? ये ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रोड कनेक्टिविटी को, रेलवे ने रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? ये किया था स्पेशल एसोसिएटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं, ये जो प्रोग्राम है स्पेशल एसोसिएटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट और रोड कनेक्टेड। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो सेतु प्रोग्राम है ये कब इंट्रोड्यूस किया था? 2016 में। ठीक है, अब ये किसके रिलेटेड है? ये जितने भी नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग कब स्टार्ट किया था? 2016 में। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोटर व्हीकल एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। ठीक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया था? ये पूछ रहे हैं। ये किया था 1988 में। ठीक है, 1988 में। इसी के बाद फिर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो हम गवर्नमेंट के अंदर करवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो इसी एक्ट के बाद। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट कब पास किया था पार्लियामेंट ने? 1988। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात है? लॉन्गेस्ट ब्रिज। हाईएस्ट ब्रिज आपको पता है ये कौन सा है? चिनाब ब्रिज। ठीक है, चिनाब ब्रिज। लेकिन यहाँ पे किसकी बात है? लॉन्गेस्ट ब्रिज। लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया दोलिया सादिया ब्रिज ओवर विच रिवर। क्या पूछा हुआ है कि जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का कौन सा है? दोला सादिया ब्रिज। पूछा है कि ये कौन सी रिवर पे है। ठीक है, कौन सी रिवर पे है? तो ऑप्शन ए हमारा लोहित, दिहांग, मानस, संकोच। ये सारी ही किसकी ट्राइब्यूटरी हैं? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम से होकर बांग्लादेश में गिर जाती है, उसकी ट्राइब्यूटरी है लोहित रिवर। इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिज दोला सदिया, और इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भूपेन हजारिका सेतु किसका नाम है? दोला सदिया। ठीक है, दोला सदिया। और जो चिनाब ब्रिज है तो वो चिनाब रिवर पे, तभी उसका नाम भी क्या है? चिनाब ब्रिज। वो किसको कनेक्ट करता है? वो करता है बक्कल को कोड़ी से। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ आ रहा है? ये असम में आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडिया रोड डेवलपमेंट कमेटी 1927? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी 1927? ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि जो इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ये कमेटी थी रोड डेवलपमेंट की कब बनी थी? तो 1927। अब पूछा है कि इसके चेयरमैन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है योगेंद्र नारायण, एम.आर. जयकार, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो ये थे एम.आर. जयकार। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि रोड डेवलपमेंट कमेटी, जयकार कमेटी कौन सी कमेटी है? तो रोड डेवलपमेंट कमेटी। और योगेंद्र नारायण है, ये कौन है? ये फर्स्ट चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के योगेंद्र। और जो BRO है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन है हरपाल सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोग्राम? ठीक है, नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। ठीक है, कब किया था? ये किया था 29 सितंबर 2015। ठीक है, 29 सितंबर 2015। ठीक है, जो जितने भी हाईवे हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये इनका मोटिव था। ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं कि जो रेलवे है वो कब नेशनलाइज हुई? नेशनलाइज का मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर कब आई? ठीक है, पहले तो ये क्या थी? प्राइवेट थी। कब आई? 1950 में आई थी। और जो एयरवे थी वो 1953 में, एयरवे 1953 में, और ये 1950 में। ठीक है, रेलवे के अंदर प्रोजेक्ट है डायमंड, और रोड के अंदर है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है इंडिया की, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ठीक है,
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1986, ठीक है, 1986। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फर्स्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया मेड विच 2 सिटी, ठीक है, 2 सिटी को कनेक्ट करती है जो फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी। कौन कौन सी सिटी है? मुंबई टू नासिक, ठीक है, मुंबई टू थाने, ठीक है, मुंबई टू थाने। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल आई थी वो कहाँ से कहाँ? मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी। और जो फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी वो मुंबई टू थाने। ऑप्शन बी हमारा। अब बोल रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, ऐसा कौन सा है जो नागपुर प्लान से नहीं रिलेट करता है? ठीक है, नहीं रिलेट करता। नागपुर प्लान कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है ये, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। कब आया था? 1943 में आया था। इसमें हाईवे, स्टेट हाईवे, मतलब रोड की जो भी बातें हैं, जैसे स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल हाईवे, ये सारे ही इसके अंदर आते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेस वे है वो नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब सेंट्रल रोड फंड क्यों क्रिएट किया है? ठीक है, सेंट्रल रोड फंड क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाने के लिए जो टैक्स होता है उसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल रोड फंड, ठीक है, इसी में आते हैं ये पेट्रोल और डीजल, ठीक है। पेट्रोल और डीजल वाला टैक्स कहाँ आता है? उसकी कंजप्शन कहाँ आती है? सेंट्रल रोड फंड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्कीम इन इंडिया हैज 50% ऑफ द सेस लीव्ड ऑन हाई स्पीड डीजल टू फंड इट, ठीक है। तो ये कौन सी स्कीम है? स्कीम के अंदर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपने बहुत से रोड देखे होंगे, इसके अंदर बने होते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। अभी हम कुछ जो न्यूज़ में रह रही हैं उसकी बात कर लेते हैं, जैसे विवेक एक्सप्रेस, जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपको पता ही है कि जो रामाकृष्ण मिशन के इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने शिकागो में जाके स्पीच दी थी, उनकी 1/5, ठीक है, 150 एनिवर्सरी पे एक एक्सप्रेस बनाया हुआ है। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस, जो वर्ल्ड का 8वें नंबर, ठीक है, 8वें नंबर, लॉन्गेस्ट में 8वें नंबर आता है वर्ल्ड के, ठीक है, और लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट भी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट। अभी हम पढ़ रहे थे ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम से कन्याकुमारी तक जो लॉन्गेस्ट रेलवे है उसी को हम क्या बोलते हैं? विवेक एक्सप्रेस। किसके नाम पे पड़ा है? स्वामी विवेकानंद। कौन सी एनिवर्सरी पे पड़ा था? 150वीं एनिवर्सरी पे। ये न्यूज़ में रह रही हैं चीज़ें। अभी बुलेट ट्रेन का भी, जो 2020 का हमारा बजट पास हुआ था, उसमें बुलेट ट्रेन का भी कंसेप्ट आया था, जो हम जापान की हेल्प से करेंगे स्टार्ट। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया था कि कंप्यूटर की और इंग्लिश की, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, और इंग्लिश की भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो जम्मू कश्मीर के हैं वो हमने कवर करवा दिए हैं, MCQ, ठीक है, टॉपिक वाइज कवर करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सजेशन भी देते रहो करो कि नेक्स्ट क्या लाएं। करंट अफेयर की वीडियो भी चल रही है साथ साथ में। थैंक यू।